अच्छा गणित। आज हम लोग अभ्यास 3B के प्रश्नों को करेंगे। एक छोटा सा अभ्यास है जो पूर्णांकों के योग पर आधारित है। पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का संख्या रेखा पर योग, पूर्णांकों का घटाना, पूर्णांकों का संख्या रेखा पर घटाना, यह हम सभी सीख चुके हैं। उसी पर आधारित ये अभ्यास 3B है। इसमें जो पहला प्रश्न है, पहला और दूसरा, ये बुक में आप देखें तो लिखा है पहले प्रश्न में, निम्नांकित प्रश्नों 1-2 में केंद्रीय खाने की संख्या उसके चारों ओर के पटलों पर अंकित संख्याओं से किसी प्रकार संबंधित है। प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात। ये किसी तरह से संख्याएं संबंधित हैं। ये सारी संख्याएं किसी प्रकार संबंधित हैं। तो जिस प्रकार ये संख्याएं संबंधित हैं, यहाँ की संख्याएं संबंधित हैं, इस केंद्रीय खाने के चारों ओर की संख्याएं भी संबंधित होंगी। जो संबंध इस केंद्रीय खाने के चारों ओर के इन संख्याओं में है, 4, 3, 15 और 7, वही संबंध इस केंद्रीय खाने के चारों ओर की इन संख्याओं में है। इनका पता कर ले कि किस प्रकार ये संबंधित हैं, वही संबंध लगा करके यहाँ भी हम केंद्रीय खाने की संख्या का पता कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो संबंध तैयार हो रहा है, इसको हम लोग 2 तरह से कह सकते हैं। एक तो ये है कि जैसे इस कोने से इस कोने आ जाए, ये इनको जोड़ दें, तो ये हो गया 15 और 4 19। फिर इनको जोड़ दें, -7 और -3, ये हो गया -10। तो इधर का जोड़ हो गया 19 और इधर का जोड़ हो गया -10। अब ये 19 और -10 को जोड़ दिया। 19 में जब ऋण 10 जोड़ेंगे, एक धन है एक ऋण है, तो घट जाए। 19 में से 10 घटेगा, आ जाएगा 9। और यही बड़ा है, इसलिए 9 के पूर्व धन का चिन्ह होगा। एक धन पूर्णांक एक ऋण पूर्णांक कैसे जोड़ा जाता है, ये आप सीखें। दोनों धन पूर्णांक हो तो कैसे जोड़ते हैं, दोनों ऋण पूर्णांक हो तो कैसे जोड़ते हैं, एक धन पूर्णांक हो और एक ऋण पूर्णांक हो तो कैसे। तो इस प्रकार ये 19 और ऋण 10 एक केंद्रीय खाने में हो गया 9। इसी तरह यहाँ 21 और 13 जोड़ दें। एक धन है एक ऋण है, तो 21 ऋण 13, ये हो जाएगा 8। इधर जोड़ें तो 11 और ऋण 9, ये हो जाएगा 2। तो इधर का योग 8, इधर का योग 2, दोनों मिल के हो जाएगा 10। तो ठीक इसी तरह यहाँ भी जुड़ेगा। पहले इधर का जोड़ जोड़ेंगे तो 17 और 14 हो जाएगा 31, 31। इधर दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -18 -15, ये हो जाएगा -33। तो 31 और -33 ये जोड़ना, ऐसे लिख दें इसको, 31 ऋण 33, धन ऋण ऋण। तो 31 ऋण 33, 31 के पूर्व धन है, 33 के पूर्व ऋण, तो ये आ जाएगा ऋण 2। 31 ऋण 33, यहाँ केंद्रीय खाने में कितना होना चाहिए, ऋण 2। इसी तरह से प्रश्न नंबर 2 है। फिर पता करें कि केंद्रीय खाने के चारों ओर की संख्याएं किस संबंध द्वारा एक दूसरे से संबंधित। जो संबंध केंद्रीय खाने के चारों ओर की इन संख्याओं में, उसी प्रकार का संबंध यहाँ भी और उसी प्रकार का है। इन दोनों से अध्ययन कर ले कि कैसे संबंध बना है, और बिल्कुल उसी प्रकार का संबंध लगा के यहाँ का संख्या ले सकते। तो देखिए, आपकी क्या किया गया है, इस तरह वाले को जोड़ देना और इस तरह वाले को जोड़ देना।
जो इस दिशा का जोड़ है उसमें से इसे घटा देता है। जैसे ये 15 और 11 ये हो जाएगा 26, और इधर 19 और 3 ये हो जाएगा 16। 19 ऋण 3 16। अब इधर के योग 26 में से 16 को घटा दे तो आ जाएगा। यही किया गया, इधर वाले को जोड़िए, इधर वाले को जोड़िए, इधर जो जोड़ आया उसमें से इधर के जोड़ को घटा दे। ऐसे यहाँ भी किया गया, 10 और 7 जोड़ा गया 17, 5 और 4 जोड़ा गया 9, 17 में से 9 घटा दिए तो 8। तो वही काम यहाँ भी कर दें, 12 और 6 जोड़ दें तो आ जाएगा 18, 18। इधर 8 और 5 जोड़ दे तो 13। अब इधर के योग 18 में से इधर के योग 13 को घटा दें, 18 में से 13 घटा देंगे 5 आ जाएगा। ये विकल्प सही। प्रश्न नंबर 3, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरिए। अब पूर्णांकों के विषय में जो कुछ भी आपने सीखा है उसी पर आधारित। दो पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक ही होता है। पूर्णांकों के योग में क्लोजर प्रॉपर्टी लागू रहता है, संवर्ग प्रगुण लागू रहता है। एक पूर्णांक में दूसरा पूर्णांक जोड़ें, जो परिणाम आएगा योगफल वो पूर्णांक ही है। यह क्या भरेंगे? पूर्णांक। दो धन पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। धन धन वालों पूर्णांकों का जोड़ धन में ही आएगा। ऋण और ऋण पूर्णांक जोड़ेंगे तो ऋण ही आएगा। हाँ, यदि एक धन है और एक ऋण है तो उनका योग धन भी हो सकता है और ऋण भी। ये निर्भर करेगा कि कौन सा पूर्णांक बड़ा है, उसके पूर्व क्या चले। तो दो धन पूर्णांकों का योगफल यहाँ भरा जाएगा धन पूर्णांक। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण पूर्णांक होता है। सत्य अथवा असत्य बताएं। किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है। सही है, सत्य है। 5 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 5 होगा और 5 और ऋण 5 को जोड़ेंगे तो शून्य है। बल्कि योगात्मक प्रतिलोम की परिभाषा ही है कि किसी पूर्णांक में वह पूर्णांक जोड़ दिया जाए जिसे जोड़ने पर शून्य हो जाए। तो ये जिसे जोड़ने पर शून्य हुआ है वह जो पहले दिया गया पूर्णांक था उसका योगात्मक प्रतिलोम। 17 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो यही पता करेंगे कि 17 में कितना जोड़ दे तो आ जाएगा शून्य। तो 17 में ऋण 17 जोड़ने पर योगफल शून्य होगा, इसलिए 17 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 17। यही नहीं, ऋण 17 का भी योगात्मक प्रतिलोम 17। ऋण 25 का योगात्मक प्रतिलोम पता करना है तो हम सोचेंगे ऋण 25 में कितना जोड़े कि योगफल शून्य हो जाए। तो ऋण 25 में धन 25 जोड़ने पर योगफल शून्य होगा, इसलिए ऋण 25 का योगात्मक प्रतिलोम हो गया धन 25। तो धन 25 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 25। तो सही लिखा है, ये सत्य है। फिर है शून्य ऋण पूर्णांक है। ये आपको बताया गया है कि यदि हम संख्या रेखा बनाएं तो शून्य के दाहिने जो भी पूर्णांक होते हैं वो सब धन पूर्णांक होते हैं। शून्य के बाईं ओर के पूर्णांक ऋण पूर्णांक होते हैं। शून्य ना तो धन पूर्णांक है न ऋण पूर्णांक है, केवल पूर्णांक है, उसे पूर्णांक कहते हैं। शून्य के पूर्व धन लगा के लिखना, शून्य के पूर्व ऋण लगा के लिखना दोनों ही गलत है। तो ये गलत लिखा है। शून्य ऋण पूर्णांक, शून्य ना तो धन पूर्णांक है न ऋण पूर्णांक है परंतु पूर्णांक है। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है, गलत है।
ऋण वालों को जोड़ेंगे तो ऋण ही आएगा। ये ऋण 5 और ऋण 2 हो जाएगा ऋण 7। ऋण ऋण का जोड़ ऋण, धन धन का जोड़ ऋण, लेकिन एक ऋण हो और दूसरा धन हो, या इतना पूरा ना लिखें, खाली ऋण 5 धन 2 लिख दें। तो एक ऋण है एक धन है, तो पहले ऐसे वालों को बड़े में से छोटा घटा लेते हैं, 3 आया। अब जो बड़ा है उसके पूर्व का ही चिन्ह यहाँ भी लग जाएगा। बड़ा है 5, इसके पूर्व ऋण है तो यहाँ भी। तो यहाँ जो लिखा है कि 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है, ये असत्य लिखा है। ऋण ऋण का पूर्णांक ऋण ही होता है। अगला है किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। सही, किसी भी पूर्णांक में अगर शून्य जोड़ दे तो उतना ही रहेगा। एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, कोई आवश्यक नहीं है, ये असत्य है। एक ऋण हो और एक धन पूर्णांक हो तो उनका योगफल ऋण पूर्णांक भी आ सकता है और धन पूर्णांक। संख्या रेखा पर ऋण 18 और धन 18 शून्य से समान दूरी पर है, सत्य। 2 धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, यह भी सत्य है।